नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच द देसी अंदाज के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विवाह, एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो कि इस क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत के लिए लगभग ये ज्वलंत मुद्दा है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज खास मेहमान हैं। आप हैं श्री कृष्ण कुमार यादव जी। आप प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, जिसका संचालन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा होती है। कृष्ण मोहन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, और हमें यहाँ आमंत्रण करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए कृष्ण जी, आज हम लोग समाज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से बाल विवाह आज भी, अगर हम कहते हैं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है, इसका साक्षरता दर बढ़ गया है, इसके बावजूद भी आज भी हमारे समाज में बाल विवाह का जो प्रचलन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर आपसे जानेंगे, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में काम करते हैं, लगातार करते हैं, लोगों के बीच जाते भी हैं, समाज में आप काफ़ी आपका रहता है, आप काफ़ी ई में जाते हैं आप। तो आज आपसे जानेंगे हम लोग कि बाल विवाह, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बाल विवाह क्या है। और ये ज़रूर, बाल विवाह एक्चुअली अभी जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो बच्चियों का एज 18 साल से कम यदि है और लड़कों का एज 21 साल से कम है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। चलिए, आपने बाल विवाह को एकदम संक्षिप्त रूप से आपने समझा दिया किया। और इसका बाल विवाह का जब आपने उदाहरण दिया कि क्या है बाल विवाह, तो बाल विवाह का प्रभाव क्या है? जी, बाल विवाह एक अभिशाप है, ठीक है ना, जिसका यदि देखा जाए, यदि जड़ से हम लोग देखें तो इसका मतलब दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव ही पूरा कुपोषित कर रखा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। खास करके जैसे कि भारत एक गांवों का देश माना जाता है ना, कृषि प्रधान देश माना जाता है, और ज़्यादातर आपका गांव क्षेत्र ही आते हैं, सुदूर क्षेत्र जितने भी है गांव हैं। तो इसमें गांव में पहले क्या होता था, पहले से प्रथा एक चला आता था, सती प्रथा भी आप जान रहे होंगे। सती प्रथा में क्या होता था, साथ में जो ब्राइड होती थी, उनकी दुल्हन होती थी, उनको भी जला दिया जाता था, ठीक है ना। उसी तरह एक प्रथा था कि खास करके जहाँ तक कुछ गांव में कि जब बच्ची का पीरियड नहीं आने से पहले उसको शादी दे दिया जाता था। शायद गांव से आप होंगे तो आपको ही पता है, जाग में बिठा के कन्यादान किया जाता था, और वो प्रचलन वो चलती आ रही है, और वो धीरे 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 वो चलता आया, और आज के डेट में अब उसको थोड़ा बंद किया। तो अब 15-16 तक में थोड़ा शिक्षा दर बढ़ा, तो पहले तो बहुत छोटे एज में शादी दे दिया। जैसे हमारी दादा दादी का कहानी वो कहते हैं कि जब आए तो वो लोग जो ना गुड्डा गुड्डी के साथ दोनों खेलने लगे, ये ऐसा था। तो जंगा पे बिठा के कन्यादान किया जाता था। अब धीरे धीरे शिक्षा थोड़ा सा स्तर बढ़ा, अब क्या कर रहे हैं लोग, 14-15 तक में कर दे रहे हैं, कुछ प्रलोभन की वजह से भी कर दे रहे हैं। और जिसका अभिशाप यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो हम लोग दर्शकों को कहना चाहेंगे, एक बार सोनाजोड़ी हॉस्पिटल जाइए, कोई भी बड़ा आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ देखिएगा बच्ची लोग का मृत्यु दर 4% है। बच्ची का मृत्यु दर 4%, पाकुड़ का बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें यदि एड्स का बात किया जाए, एड्स भी आपका 4% है, पाकुड़ का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका देखा जाए सभी समाज में ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। और कुछ लोग इसको इंटरनल जो है सपोर्ट कर दे रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। हम लोग जाते हैं, है ना, कुछ मुखिया वगैरह भी जो है उन लोगों से बोला जाता है, तो उन लोग उल्टा मतलब कह देते हैं कि नहीं, बाल विवाह में क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। कुछ मुखिया है, और कुछ जो शिक्षित हैं वो फिर हमें सपोर्ट करते हैं कि कम से कम देखिए, बाल संरक्षण में बहुत गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक तो हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं,
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है ना, A to J के तरफ से हम लोग, जेड की तरफ से पूरा हम लोग जोर लगाते हैं। बट चाइल्ड लाइन की तरफ से भी कुछ जोर लगाया जाता है। हम लोग खैर उन लोगों का ज़्यादातर वो लोग फील्ड विजिट नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन हम लोग फील्ड में हमेशा बने रहते हैं। यदि ऐसा कहीं आपको मिलता है या किसी दर्शक को यदि मिलता है तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या 1098 में आप कंप्लेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसका अभिशाप आप देख ही सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव है आप लोग देख ही सकते हैं। हॉस्पिटल में एक बार जाके देखिए, मृत्यु दर कंटिन्यू बना हुआ है। बच्चियों का जल्दी शादी हो जाने से एक बच्ची जो है बच्चा को पैदा कर रही है, जबकि उसका ठीक से अभी तक होश हवास नहीं है, अपना कैसे क्या है, एक अपना जीवन यापन कैसे करना है सही तरीके से वो नहीं सीखी और उसको शादी दे दिया जाता है। बस कहने से तो ये पूरा दिन भर का टॉपिक है, लेकिन संक्षिप्त में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए, आपने जैसे बताया कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, यूनिसेफ के कुछ आंकड़े हैं कि 18 साल से कम उम्र के करीब 15 लाख लड़कियों की शादी हर वर्ष हो जाती है। जी 100%। साथ ही पूरे विश्व में भारत सबसे अधिक बाल बहु वाला देश है। जी ये यूनिसेफ के आंकड़े हैं। जी उसमें भी जो आंकड़े हैं कि 10 में से 10 में अगर 10 हम लड़कियों को रखें, उसमें से 2 से भी कम लड़कियां जो है शादी के बाद वो पढ़ पाती है। पढ़ाई भी माने उसका ख़त्म हो जा रहा है। इसमें आपका जो आंकड़ा है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड का जो आंकड़ा है वो सबसे डरावना है। जी ठीक है, झारखंड आपका औसत में, पूरे भारत के औसत में झारखंड सबसे अधिक है। राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बाल विवाह झारखंड में हो रहा है। जी तो ये स्थितियां हैं। आपसे मैं हम जानना चाहेंगे कृष्णा जी कि बाल विवाह जो हो रही है, कुछ तो कारण रहता होगा। जी निश्चित तौर। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कुछ कारण कुछ ये है, हम इसका कारण एक तो पहले सबसे है गरीबी, सबसे पहला कारण है गरीबी, ठीक है ना। दूसरा कारण है प्रलोभन। प्रलोभन देते हैं अगला बंदा की कुछ पैसे देके, है ना, कर लेके जाते हैं। ज़्यादातर हम देखें यूपी वगैरह में, है ना, वहाँ क्या रीज़न है, वहाँ का वो शायद बच्चियों का दर कम है या कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही हो सकता है कि लड़कियों का पॉपुलेशन कम होगा। तो यहाँ से झारखंड से वो बच्चियों को लेके जाते हैं, शादी करके मंदिर से कुछ पेरेंट्स को पैसे दे के लेके जाते हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है ना। मैंने रेस्क्यू भी करवाया है EGSS को, ये होता है। हाँ, और रेस्क्यू तो आपका 9 तारीख को भी हमने किया है, आपका पाकुड़ का ही, आपका जाके पाकुड़ में ही नरोत्तमपुर की घटना है। चाइल्ड लाइन वाले और हम लोग मिलके मुफस्सिल थाना के साथ मिलके हम लोगों ने वो रेस्क्यू किया, है ना। 14 साल की बच्ची का शादी हो रहा था। तो रीजन पे आते हैं, तो रीजन इसका पहला चीज़ गरीबी है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ वही प्रलोभन। तीसरा चीज़ कि बच्चियों का भी एक्टिविटी, आजकल मोबाइल जो है ना काफ़ी मतलब समस्या क्रिएट कर रहा है। बच्चियों का बहुत देर तक बातचीत करती है, मैसेज पे लगी हुई, तो पेरेंट्स को भी बदनामी का डर हो जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में भी कर देते हैं। दूसरा लव अफेयर। लव अफेयर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ रहता है परिवार में, है ना। बच्ची बात कर रही है कंटिन्यू, है ना, लगी हुई है, कहीं चली गई अपना मन से, तो पेरेंट्स बदनामी के वजह से सोचते हैं कि चलो भाई शादी कर देते हैं, है ना। तो 2-3 मुद्दे कुछ मुख्य है ना, और साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि 2-3 मुद्दे मुख्य है, ठीक है ना। और पाकुड़ का प्रचलन जो है अभी खास करके मैं हिरनपुर ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बच्चियाँ 14 से 15 साल की बच्चियाँ भाग जा रही है। बहुत ज़्यादा केस आ रहा है हिरनपुर में सबसे ज़्यादा, मतलब 2024 और 25 तो अभी चल रहा है, लेकिन 24 में बहुत ज़्यादा केस, 23 में भी बहुत ज़्यादा केस मिला है, ठीक है ना। हिरनपुर ब्लॉक में कुछ ज़्यादा केस है। चलिए, इसमें जैसे आपने कारण बताए, उस कारण में अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। जी। तो अशिक्षा से मैंने मेरा जो अगला आपसे विषय जानना होगा, बाल विवाह से कैसे बच्चों को शिक्षा पर असर करता है।
आप इस पर थोड़ा सा। बाल विवाह पे देखिए डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट उस पर आपका प्रभाव पड़ता है। शादी हो जाने के बाद बच्चियां शिक्षा से वंचित हो जाती है। गरीबी जहाँ तक देखा जाए तो गरीब के बच्चे आज से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी तत्काल में जो देखा जाए, जो नेशनल चैंपियन हो, जैसे कि आपका झारखंड का एक मिंज है जो क्रिकेटर बना, वो भी गरीब फैमिली से हैं। और भी कुछ फुटबॉलर्स वगैरह हैं, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि बासी भात मार भात खा के वो आदिवासी बच्ची नेशनल में चली गई, हॉकी प्लेयर बन गई। तो गरीबी को नहीं दोष दिया जा सकता है, यहाँ सोच और शिक्षा, सोच है इन लोगों का कि अब बड़ी हो गई बच्ची, ठीक है ना। और प्रलोभन भी है कि चलो भाई नौकरी वाला मिल गया, बड़ा बिजनेस वाला मिल गया, या हो सकता है इससे हम नहीं दे पाए। दूसरा और कारण ये भी है कि आपका बदनामी से भी बचने के लिए पेरेंट्स जो है वो शादी कर दे रहे हैं। मैंने आपने जैसे कहा कि बदनामी, मेरे ख्याल से ये जो बदनामी शब्द है ये महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के। जी, क्योंकि कोई भी गार्जियन, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारी बच्ची कहीं दूसरे के साथ चला जाए और उससे हमारा नुकसान हो जाए, हमारा प्रतिष्ठा पे आँच आ जाए। और जिस कारण से ये जो बाल विवाह का जो प्रचलन है वो कम नहीं हो रहा है। जी, तो आपसे इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि कैसे महिलाओं के अधिकार में और सशक्तिकरण में ये बाल विवाह रोड़ा बन रहा है, बाल विवाह माने रुकावट बन रहा है। रुकावट बन रहा है। जी, बाल विवाह तो निश्चित तौर पे रुकावट बन रहा है, ठीक है ना। चूंकि देखिए महिला वो मतलब कुछ से कुछ बन सकती थी, अब बाल विवाह यदि कर दिया जाए तो उसका तो वहीं मतलब दोहन हो गया, वहीं उसका एक तरह से हत्या हो गया, ठीक है ना। बाल विवाह यदि कर दिया गया, लड़कियों का भी सपना, देखिए एक बच्ची वायरल हो रही है अभी, है ना, इंटरनेट पे, कि उनको लेना था साइंस, लेकिन उनको आर्ट्स दिला दिया गया। बिहार की एक बच्ची का हमने वीडियो देखा था। तो यहाँ दोहन हो गया और कहने के उसका सपना जो है सब वहीं बिखर गया। डॉक्टर बनना चाहती है कुछ बच्चियाँ, और कुछ बनना चाहती है। तो ये सशक्तिकरण कहाँ होने दे रहे हैं लोगों को, है ना। वो यदि शिक्षा की ओर बढ़े, कम से कम ग्रेजुएशन भी कर ले तो सेल्फ डिपेंड हो सकती है, लेकिन सेल्फ डिपेंड कहाँ से होगी। और जब शिक्षा नहीं है तो उनका तो दोहन होगा ही, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि अशिक्षा के कारण ही उसका जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो एक तरह से बाधा बना हुआ है। जी जी, 100%। और इसका प्रभाव सीधे बाल विवाह पर जाता है। जी जी जी। अभी जैसे कि आप बता रहे थे तो एक आंकड़ा ध्यान में आया कि बाल विवाह के कारण शिशु मृत्यु दर, जैसे आपने पहले भी बताया जी जी, कि आपने नेटवर्क का उदाहरण दिया आपने, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर मैंने काफी अधिक है, काफी अधिक है, 4% लगभग। हाँ, इस देश में। तो बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव बाल विवाह के कारण ये दिखता है। ये जी जी, हम लोगों ने अभी तक बाल विवाह के से क्या प्रभाव हो सकता था उस पर आपके माध्यम से जानने का प्रयास किया। अब थोड़ा कृष्णा जी ये बताएं कि इसको रोका कैसे जा सकता है, बाल विवाह को रोका कैसे जा सकता है। जी, देखिए रोकने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे। पहला चीज़ तो हम लोग स्कूल विजिट कर रहे हैं, स्कूल विजिट करके बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, है ना, समझाया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम इसको जोरों से चलाने से, है ना, कुछ देखिए कुछ कानून का भी डर हम लोग दिखाते हैं कि भाई आपके ऊपर FIR होगा, है ना। 2 साल का इसमें सज़ा का प्रावधान है, 1 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि FIR तो नहीं होने देते हैं हम लोग, या फिर कुछ मुद्दे में FIR हो जाता है जब वो अड़े रहते हैं पेरेंट कि हमें करना ही है, हमें करना ही है, तो भी FIR होता है। कुछ केसेस में हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कानून का डर दिखाने के बाद हम लोग वो डर जाते हैं कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। यदि वो सरेंडर कर जाते हैं तो फिर हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं, एक बॉन्ड पेपर, उसको CWC प्रोड्यूस करवाते हैं। CWC प्रोड्यूस करने के बाद एक बॉन्ड पेपर लिखा जाता है कि हम आगे से बच्ची को अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और शादी 18 साल के बाद ही देंगे। जी, चलिए
आपने जैसे बताया कि बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है, मेरे ख्याल से बाल विवाह ये तो कानूनी तरह से आप कानून का सहारा ले रहे हैं, अवेयरनेस भी फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाल विवाह तभी रुक सकता है जब गांव के लोग, हाँ, जहां ये ऐसे जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे गांव के लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, बच्चों के माता पिता में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा कि बाल विवाह के कारण क्या हो सकता है। हम लोग आंगनबाड़ी के माध्यम से कम्युनिटी मीटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग गांव में जाकर आंगनबाड़ी, प्रत्येक आंगनबाड़ी पहुंचकर वहां अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, महिलाओं को बैठाते हैं। देखिए, पुरुष कुछ हद तक बैठते हैं क्योंकि वो काम पे चले जाते हैं। महिलाएं 10 महिलाएं 15 महिलाएं, है ना, उनको बुला के हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। जब टीकाकरण होता है, जब आपका जाके दलिया वितरण होता है ना, तो इस टाइप का हम लोग अवेयरनेस करते हैं और कम्युनिटी में भी आपका ये होता है। और आपका DSW मैडम भी काफ़ी सपोर्टिव है ना। जिला में जितने पदाधिकारी हैं सभी, अभी देखिए DC भी काफ़ी एक्टिव, हमारे DC साहब काफ़ी एक्टिव हैं, तो सभी काफ़ी, अभी हाल फिलहाल में हम लोग को कैलाश सत्यार्थी टीम को अवार्ड दिया गया, हम लोगों को काम को देखते हुए DC साहब के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो और भी NGO थे, कुछ पुलिस पदाधिकारी को भी अवार्ड दिया गया उनके काम के आधार पे, है ना। हम लोग बाल विवाह और बाल मजदूरी, है ना, इस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस था। ट्रैफिकिंग पर हम लोग का फोकस कितने हम लोग ट्रैफिकिंग पर भी केस करवाया है, ठीक है ना। तो इन 3 मुद्दे पे हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं, बाल विवाह, बाल मजदूरी और ट्रैफिकिंग। ये 3 मुद्दे पे हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं, जिसके वजह से DC साहब हम लोग को अवार्ड दिए। और इसी चीज़ को लेके हम लोग गाँव में भी जाते हैं, हर एक आपका जाती जितना हो पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र तो है नहीं, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं सभी गांव में, पूरे 6 ब्लॉक में हम लोग रीच करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास अभी जारी है। और एक बात तो हम कहना चाहेंगे कि कुछ हद तक अभी बाल मजदूरी भी कम हुआ है ना। चलिए, प्रयास करते रहने से सफलता मिलती है जरूर। और ये प्रयास सामूहिक रूप से हो, सभी के द्वारा हो, सिर्फ एक NGO के लोग आके करें, एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग आके करें तो ये संभव नहीं हो सकता। सभी लोगों को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा और सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में एक जो कुप्रथा है, जो एक बहुत खराब विषय है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, कि बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह को कैसे भी हो आगे जाके हम लोग इसको पूरी तरह से विराम लगा सकें। चलिए, आप अंतिम तौर पर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी, मैं पहले तो चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, ये बहुत अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। हम भी इनका एक सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इनका चैनल को देखते हैं। और जहाँ तक हमारी मुद्दा है, बाल मजदूरी, बाल विवाह, है ना, ट्रैफिकिंग, इन मामलों पर भी आप लोग यदि प्रयास नहीं करेंगे, एक NGO और गवर्नमेंट के मदद से ही नहीं होगा, आम पब्लिक भी सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, है ना। जहाँ देखिए हमें 1098 में कॉल कीजिए, 112 में कॉल कीजिए, या डायरेक्ट हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9599572280, है ना। इस पर डायरेक्ट आप कॉल करके हमें सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं सभी दर्शकों से निवेदन भी करूँगा, खास करके सभी युवा जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, मैं उससे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम पढ़ाई के प्रति लगन के साथ लगे रहें। आपने जैसे बातचीत में आपने सुना कि गार्जियन को एक अविश्वास हो जा रहा है, जिसके कारण से बाल विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वो विश्वास अपने गार्जियनों को नहीं होने दें और आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निश्चित समय में जो सरकार के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पार करने के बाद आप अपना जीवन साथी को चुनें, अपना विवाह करें, और ताकि इस देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है बाल विवाह के कारण, वो समस्याएं बंद हो जाए और हम लोग एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ देसी अंदाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।